डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन यार देखो होता क्या है ना कि बीइंग अ पर्सन आप कभी भी वॉर जोन में जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि वॉर जोन में जाने का मतलब क्या होता है ना कि आपका लॉस ही लॉस होना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इन दोनों देशों के बीच में वॉर कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के पास क्या न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर गलती से भी 2-4 वेपन्स चल गए ना, आज तक आप देखते हो ना जापान की क्या कंडीशन है। हम लोग को लग रहा है कि नहीं यार ये हो जाना चाहिए था। वहाँ पे जब 71 में लड़ाई हुआ तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे क्या? किसी के पास नहीं थे ना। आप सोचो भाई, जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा आप नुकसान नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स कहीं पे लॉन्च हो जाए ना, 100 किलोमीटर का रेंज क्या हो जाएगा, 100 साल के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि भारत या अमेरिका या पाकिस्तान, कोई भी कंट्री इस बात से कंसर्न थे कि कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर जोन में अगर चीजें चली गई और वहां पे अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो जाता है तो ये केवल भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, चाइना भी कभी नहीं चाहेगा, ये पूरे एशिया के लिए खतरा है। अब मैं बता तो रहा हूं यार कि हम लोग भी साइंस के अगर टीचर है तो हम लोग को भी पता है कि अगर 2-4 न्यूक्लियर बम करा दो ना, 70% ओजोन लेयर गायब हो जाए। आप सोचोगे केवल हम लोग पे इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा, अरे जो चला गया उसको फिर क्या ही करना है यार, जो खत्म हो गया, जो उस न्यूक्लियर वेपन्स की रेंज में आ गया, खत्म हो गया, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या दिखता है? आपका नेचर, यानी कि अगर आने वाली पीढ़ियां फिर सफर करेंगी। भाई हमको तो आज लग रहा है अरे हो जाए। भाई ये पबजी गेम नहीं है, ये पबजी गेम नहीं है। किसी को एक बुलेट मार दो, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसके परिवार वालों को पता चलता है कि मैंने खोया क्या है। आप ये सोचो ना, अगर दिल्ली में एक न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए या इस्लामाबाद, कराची में कहीं भी अगर वेपन एक चला जाए न्यूक्लियर वेपन, वहां की यार तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या होता है न्यूक्लियर वेपन, मतलब अभी जमीन पे आता भी नहीं तब तक पता चले कि वेपराइज कर देता वहां की चीजों। आप ये सोचो ना, 7 किलोमीटर तो इंस्टेंटली करता है ना यार। आप सोचो कि उसके बाद जब एयर में जब इन्वॉल्व होने लगेगा वो, तो 100-200 किलोमीटर तो ऐसे ही खा जाता है भाई। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा, नहीं तो मैं बोला नहीं यार कि अमेरिका तो खुद ही एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है, फिर भी अगर वो चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसका कभी यूज ये ना करें। इसका एक डेटा मैं बताता हूँ। एक डेटा इसका ये है कि युद्ध जितने भी हुए, जैसे कारगिल के युद्ध की बात करें तो जो अनुमानित खर्च आया वो करीब 5,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स आए थे उस समय, ठीक है, कारगिल के युद्ध में, जिसमें हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाया। सर अगली बात करें 1971 के अगर युद्ध की बात करें तो करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई। सर उसके बाद और भी बात करें 1965-70 के बीच में तो भी हम लोग करीब 2,500-3,000 हज़ार करोड़ रुपए, 1,000 करोड़, सर छोटी बड़ी बात नहीं कर रहा, 1,000 करोड़ रुपए। एक जो हम लोग वेपन मंगाते हैं, जो हम लोग रॉकेट लॉन्चर मंगाते हैं, राफेल जैसी चीज़ों को जो हमने फ्रांस से मंगाया, सर उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो एक गलती से बर्बाद हुए तो भी देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। तो सर मेरी समझ से युद्ध विराम ठीक है, लेकिन जो हमारी धारणा है कि हम आतंकवाद ख़त्म करेंगे, आज पाकिस्तान उस चीज़ को क्यों नहीं समझता। खुद मैं पाकिस्तान के कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में अभी इस समय आटा 800 रुपये किलो है, फिर भी पाकिस्तान नेटवर्क आतंकवादियों को एकदम सपोर्ट कर रहा है। सर अभी की बात करें, रोटी 25 रुपये की एक रोटी है पाकिस्तान की, 25 रुपये की रोटी है सर। 26.88% की वृद्धि हो गई अचानक से। 50 रुपये किलो का आलू पहुंच जाता है 130 रुपये किलो। आप समझिए सर, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि हमें ये सोचना पड़ेगा। रही आतंकी की बात, आतंकी हमलों से सबसे ज़्यादा परेशान देश भी पाकिस्तान है। डेटा बताता हूं सर, 2024 में पाकिस्तान में खुद 444 आतंकी हमले हुए 2024 में, जिसमें 1612 लोग के ज़्यादा लोग मारे गए। आधिकारिक पुष्टि ये करती है कि 2025 की बात करते हैं सर, मैं 25 का आपको डेटा देता हूं। 2025 में कितने धमाके हुए और कितने मारे गए मैं वो आपको बताता हूं सर। देखिए 2025 में ही पाकिस्तान में जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में 40 से ज़्यादा अटैक मार्च के महीने में खुद पाकिस्तान पर हुए। आप इसमें बलूचिस्तान को इन्वॉल्व मत करिएगा सर, ये पाकिस्तान तो जो देश खुद ही मजबूर है सर। हर देश के पास आर्मी होती है, ये ससुरा ऐसा देश है जिसके आर्मी के पास देश है। लेकिन समझिएगा, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जी। लेकिन युद्ध के डर से हम अपनों को कब तक खोते रहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज अभी तक बिल्कुल जिस उद्देश्य को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, वो पूरा कहाँ, वो पूरा क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एक चीज आप लोग अगर भारत सीज फायर पर आया ही, देखिए नहीं सोचिएगा,
अगर चाइना सॉरी अगर अमेरिका अगर बीच में आया मीडिएटर के तौर पे एज अ पीस, है ना, तो भारत अपनी शर्तों पे काम क्यों नहीं कर लिया? डेफिनेटली देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, सीज फायर अभी केवल हम लोग, अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सीज फायर केवल हम लोग नाम ले रहे हैं, अभी उसकी मीटिंग का बैठ नहीं है। दोनों सरकारों ने कहा कि 12 मई को उसकी मीटिंग है। अब उसमें क्या क्या चीजें होता है ये तो हमको आपको भी नहीं पता है, अभी किन किन चीजों पे इसी लगे हाथ, ठीक है, हम युद्ध के अब मैं आपको बता दूं, देखिए है क्या ना कि यार हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग का देश एक ऐसा है ना जो कब से युद्ध देखते आ रहा है, आपको भी पता है। महाभारत जैसा युद्ध शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन मैं महाभारत के अगर एक भी व्यक्ति के इतना बड़ा एसोसिएशन, मतलब इतने बड़े लोगों का ग्रुप, एक असेंबली, आज महाभारत में किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए वहाँ से जो आज के टाइम में जिंदा हो। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, वहाँ पे जब याद है कि जब युद्ध विराम के लिए कृष्ण जी दुर्योधन के पास गए थे शांति के लिए, तो वो भी वहाँ पे दुर्योधन कहा कि नहीं हम युद्ध करेंगे ही, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे वैसे। तो एक रामधारी सिंह दिनकर की उस समय की लाइन मुझे याद है कि कहा जाता है कि, वेट मैं बता रहा हूँ वो लाइन गई इसमें। हाँ बताइए। भारत सरकार ने एक लिस्ट जारी की है कि भारत को इसमें सफलता, अभूतपूर्व सफलता मिली है। जी देखिए, होता क्या है यार कि ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का मामला है, ठीक है। अब वहां पे कोई जाके देखा नहीं, लेकिन आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या चीजें हैं। ये आप सोचिए, तो मरे नहीं, यही साबित करता है जब पाकिस्तान के इदारे, आपको मैं यही चीज समझाने, इदारे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, डीआईजी, नहीं लिसन, मैं वही चीज समझा। अच्छा एक चीज आप बताओ ना, एक चीज आप बताओ ना, तो सफलता तो मिली। सुनिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास इतने इमेजेस कहां से पाकिस्तान ने पोस्ट किए हैं। वो क्या कह रहा था कि हमारे बच्चों को मारा गया है, बच्चों की इमेजेस क्यों नहीं वो दिखा रहा है? आप भी बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं यार कि जब वो अपने ही पूर्व पीएम को नहीं छोड़ते हैं तो मीडिया को कैसे फ्री कर देंगे कि भैया तुम सच्चाई दिखाओ? तो मैं क्या कर रहा था कि उस समय की जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, वही मैं सुनाने की कोशिश कर रहा था। कहा उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा था उस टाइम के जो भी चीज़ें हुई थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यही था ना। तो यार देखो, होता क्या है ना कि अब कंडीशन है कि भाई पाकिस्तान के पास जब खोने को कुछ नहीं है ना, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, या आपको क्या लग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करते? अगर उनको यही होता कि हमको खत्म ही होना है, तो एट द एंड रखे किस दिन के लिए थे? वो तो रखे ही है भारत के लिए। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स जान रहा है कि मैं किसके लिए बनाया हूं, चाइना से वो कुछ करेगा नहीं, आजू बाजू में उसका अफगानिस्तान वही एसोसिएशन है भाई, इस्लामिक कंट्री से तो उधर छोड़ नहीं सकता वो। किस पे करेगा भाई? भारत के लिए तो बना के रखा है ना 170 180 जो भी उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना के 120, हाँ मतलब जो भी है, लेकिन भारत से उसके पास 10-12 ज्यादा ही है। तो मैं कह रहा हूं भारत क्या था, कभी भी इसके फेवर में भी नहीं था कि नहीं हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। यार ओपेनहाइमर अभी मूवी भी आई थी कि जिस बंदे ने एटम बॉम्ब बनाया वो परेशान था। आजकल मूवी आ चुकी कि ये हीरो है कि विलन है। आप सोचो ना, जिस बंदे ने बनाया वो रिग्रेट करता रहा, करते करते मर गया कि यार क्या मैं बना दिया भाई, जिसने बनाया। और जो बना के आज खुश हो रहे हैं कि मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना, मैं बोला ना कि ये सीज फायर, अगर देखो चाइना कहना कि चाइना को अपनी मार्केटिंग करनी है, समझ में आया। और चाइना ये कभी, चाइना इससे पहले एक भी स्पीच नहीं दिया, कल सीज फायर के बाद तुरंत दे रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। प्रमोट करे, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं ना वो, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का, भैया तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ, तुमको कोई भी चीज चाहिए भागीदार नहीं बनेगा। सीज फायर के बाद वो समझ गया कि अमेरिका अपना प्रभुत्व दिखा रहा है कि दोनों देशों के बीच सेटलमेंट करा दिया, वरना वॉर होता। अब भारत कभी भी वॉर नाम लिया ही नहीं। लेकिन अमेरिका तो चौधरी तो बन गया ना। अमेरिका यार देखो, चौधरी बनना न बनना, अमेरिका की चौधराहट यहाँ साबित तो हो गई कि ट्विटर से आता वहां से है, और 2 घंटे बाद फिर यहाँ के ऑफिशियल। यार देखो एक चीज, अच्छा आप बताओ पूरे विश्व में आज क्रिकेट में सबसे पावरफुल कंट्री का नाम बताओ आप। वही तो है ना, क्यों बना हुआ है भाई? लेकिन अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे नहीं। नहीं ओहो, मैं क्या बोल, अभी तो भारत को उसने ट्रैफिक भी लगा दिया ना, ट्रैफिक चार्जेस भारत पे बढ़ा दिया उसने। तो मैं बोला ना कि यार वो पूरी तरह से क्या बिजनेस माइंडेड है। उसको भी इस बात का डर है कि जिस दिन यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स के यूज हुए, वो चीजें हमारे नेचर किसी के लिए भी सही नहीं है। और मैं बोल तो रहा हूं यार कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स किसके लिए बना के रखा है? लेकिन बातें तो ये भी हो रही हैं दोनों देशों में। मैं बताऊं आपको, तो भारत जो भी न्यूक्लियर परमाणु शक्ति दोनों देश हैं सर, दोनों के पास परमाणु है, दोनों संपन्न देश हैं। भारत हमेशा करने की कुछ शर्तें हैं सर भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज, कोई शर्त है ही नहीं वो सर परे है। सीज फायर की बात उसने माना, नो फर्स्ट यूज
भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट तो यार यूज, ये ये बताओ समझना ना कि है। आपके ऊपर जब एटम बॉम्ब लॉन्च कर दिए जाएंगे 20-25 आप गिर भी गए तो तुम कहाँ करोगे यार भाई, हम पहले यूज करेंगे नहीं ये अब। अच्छा ये चीजें कोई कभी थोड़ी ना कहेगा कि नहीं इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस समय लेकिन लगातार सवाल तो उठ रहा है जी कि जो भारत कहता रहा कि जो जयशंकर कहते रहे कि हम किसी तीसरी पार्टी को नहीं मानेंगे, ये कांग्रेस सवाल कर रही है, कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है और जनता का कुछ सवाल लगातार आप जब खोलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा नाराजगी तो है, थोड़ी सी जनता में तो किस है चीज को लेके जनता कि मसूद देखिए। अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन और दाऊद जिन्होंने भारत को अनेकों जख्म दिए हैं, मुंबई हमले के रूप में, पुलवामा के रूप में, पहलगाम के रूप में, संसद में अटैक के रूप में, उनको भारत अगर चाहता तो उनको ले लेता। अच्छा यहाँ पे मैं एक सिंपल सी Diplomatically एक बहुत आम आदमी होने के नाते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे ही, मैं पूछ रहा हूँ कि भारत की मीडिया ने क्या क्या दिखा रही क्या दिखा रही, तो अलग मैटर है, क्योंकि कोई भी मीडिया अगर है वही अपने कंट्री को ही प्रमोट करना चाहेगी। आप ही कहोगे कि हमने मारे, आप कभी नहीं कहोगे कि हम मार खाए हैं, वो तो अलग चीजें हैं कि यहाँ पे युद्ध कब करोगे, युद्ध इसमें कब बट नहीं है, लिसन इसमें कोई बट नहीं है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। नहीं, मैं अब तो 101% मैं क्या सफल बोल रहा हूँ वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार पाकिस्तान आज से नहीं, वो तो भी चैंपियंस ट्रॉफी में जब बाहर हो गए तो कहे कि भाई बीसीसीआई ने जबरदस्ती मेरे को करा दिया। सोचो यही तो था ना, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होता नहीं है। वहां पे हम लोग जान ही रहे हैं, संबंध इतने अच्छे देख ही रहे हो कि वॉर के टाइम पे कैसे हो चुके हैं। आप कहां से वहां पे सच्चाई क्या दिखाना चाहोगे? हिंदुस्तान की मीडिया को चाहिए क्या चले जाए ना यहाँ पे जितने रील्स बनाने वाले, जाके एक बार वहां का रिकॉर्ड लेके आए। मणिशंकर अय्यर साहब जाते तो रहते थे, अभी चले जाए वहां पे क्या हुआ एक बार देख के आए। वहां पे वो कह रहे हैं कि नहीं भारत ने कोई स्ट्राइक किया ही नहीं अभी तक, इस बार हम ही लोगों ने पूरे स्ट्राइक किया है। बाद में वो कह रहा है कि हमारे बच्चों को मार दिए, हमारे मदरसों को मार दिए। ये कैसे चला जा रहा है भाई? तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है? पूरे ये आतंकवादी दिख रहे हैं, उनके मातम में शरीक हो रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इन्होंने किया, बड़े लेवल पर नुकसान किया है, लेकिन हाँ उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कभी कर सकते, क्योंकि जान रहे कि अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, पीटीआई मतलब कार्यकर्ता तख्तापलटी कंडीशन में थे। यानी कि मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बना रही है। यार देखो आज से नहीं बना रही है, आज से नहीं बना रही है। और देखो हिंदुस्तान में भी मैं कहा ना कि यार हमारा हिंदुस्तान ऑलरेडी पोलराइज्ड हो चुका है। आपको मैं बता दूं, आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देखो ना, कुछ लोग इनके सपोर्ट में दिखेंगे, सरकार के सपोर्ट में दिखेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने किया ही क्या, ये हमारी हार है। तो ओवैसी साहब ने नहीं देखो यार, ओवैसी का ट्रैक आज के डेट में ना, उस बंदे ने जो फॉलोइंग बना ली है ना, जो लोग उस बंदे से मैं कह रहा हूं कि बहुत गुस्सा होते थे, जलन रखते थे, आज वो बंदे ने क्या किया है अपना। और अभी तो उसके एक कार्यकर्ता ने कहा है कि भैया हम लोग अभी उत्तर प्रदेश चुनाव जब होगा 200 सीटों पे लड़ेंगे। आप ये सोचो, तो उस बंदे ने एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया इस टाइम पे कि मैं देशभक्त हूँ। उसके भाई ने भी एकदम खुल के एकदम उसके भाई ने कभी तो एक वीडियो जारी, तो वही मैं कह रहा हूँ यार, देखो है क्या नहीं यार कि आप अगर आपकी फैमिली पे अगर कोई बात आए, आप न स्टैंड लो ना यार, आप ना स्टैंड लो तो फिर वो दिक्कत की बात है भाई। ठीक है, रही बात कि देखो यार आज के डेट में सरकार अगर सूझबूझ से नहीं चलेगी, हम अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो कि 2-3 महीने 4 महीने युद्ध होते ही रहे, क्या गारंटी है कि चाइना वॉर, अब मतलब चाइना आप पे अटैक नहीं कर सकता है? कोई सिक्योरिटी है किसी के पास? वो तो मौके की वो तो तलाश मैं में है। वही तो बोल रहा हूँ कि वो तो मौका खोज रहा है कि सातों स्टेट्स को, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो सातों स्टेट का टारगेट करता है भाई, उनके वंशज हैं ये। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो कि वो तो हमेशा ही वो चाहेगा ना, वो ऐसे ही तो, ले जाएगा। तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आज इंडिया उस सिनेरियो में नहीं है भाई। 1971 ये नहीं है। मैं बोला ना कि उस समय भाई न्यूक्लियर वेपन्स, यार किसी को आप पहले लाठी डंडे से मार होता था, आदमी एक लड़ जाता था। आज के डेट में मारपीट किससे हो रहा है? पिस्टल से हो रहा है, जान तुरंत चली जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि युद्ध किसी खेत में नहीं था? नहीं, युद्ध भारत हाँ, की युद्ध जमीन में यार है। देखो मैं एक चीज बताऊं, अच्छा आप बताओ ना कि इजराइल और फिलिस्तीन में किसने क्या पा लिया भाई? एक तुम बंजर जमीन को पाके क्या हासिल कर लिए? गाजा पट्टी को सुला दी, खत्म हो गया। चलो ठीक है, आपकी विजय हुई आपने। अच्छा ये बताओ कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो फाइट अभी भी चल ही रही है, अभी रसिया ने साथ अभी बात भी किया है। आपको क्या लग रहा है कि उसमें रसिया को क्या मिल गया? आप एक बीइंग अ ह्यूमन, दुनिया में रहने वाले एक इंसान ही, उससे किसको क्या मिला ये बता दो ना आप मेरे को। किसी भी वॉर से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 1971 की दुहाई देने वाले लोग 93,000 लोगों को एक बस satisfaction नहीं, total mental satisfaction नहीं, हम जीत गए। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना,
क्या सभी मोरल ह्यूमन की बातें का ठेका भारत ने रखा है? मैं क्या बोल भारत रहा के हूँ, लोग अभी देखो देखा एक जाए, चीज जानो अभी आप। देखा जाए पिछले कई सालों से कश्मीर से पाकिस्तान की साजिश से इसी मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, इसी हाफिज सईद। अच्छा सुनिएगा, आप एक देखो, सवाल पूरा हाँ। कंप्लीट कर लीजिए। सवाल मेरा यही है कि जिस इन आतंकियों के साजिश के कारण, पाकिस्तान के साजिश के कारण, फंडिंग के कारण कश्मीर से 5 से 6 लाख पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से छोड़ के भागना पड़ा। नहीं, वो तो लेकिन देखिए, अब हम इस युद्ध के डर से कि बार बम फेंक देगा, न्यूक्लियर बम फेंकना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसके डर से हम उनको छोड़ दें कि वो कल फिर से आकर अटैक करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो वो है कहने यार कि वो एक ऑलरेडी टेररिस्ट ऑक्यूपाइड कंट्री हो चुकी है। मैं बोल तो रहा हूँ कि यार जहाँ की डिफेंस सिस्टम अगर गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही हो तो आप सोच सकते हो किस लेवल का कंट्री है, ठीक है। वो अपने फंडिंग में जो भी उनको IMF से पैसे मिलते हैं ना, 50% डिफेंस रखता है, 50% ऐसे बांट देते हैं, बाकी भैया तुम इसमें अपना काम करो। कितना रखते हैं? डिफेंस से मैक्सिमम रखता है, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, ठीक है। अगली चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई भारत की जीत यहाँ पे किस चीज़ में है? ये एक ही चीज़ कहता रहा कि मैं टेररिज्म के अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ। इसराइल भी क्या कहता रहा कि भैया मेरे लोगों को तुम मारे हो, मार रहे हैं, ठीक है। वहाँ की कंडीशन अलग है, मैं बताया ना आपको सिनेरियो, कि वहाँ की कंडीशन अलग है। भैया इजराइल जैसे वहाँ का एक नॉर्मल बच्चा भी क्या है, वो वेपन से लेके चल देता है लड़ने के लिए। हिंदुस्तान में है क्या वैसे बच्चे? आजकल मोबाइल से तो दूर जा नहीं रहे हैं, मोबाइल छोड़ के वो हट नहीं रहे हैं, और ये वेपन से लेके बच्चे चले जाएंगे। चाइना और जापान अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पे इतना ध्यान देता है, एजुकेशन पे, कि भैया तुम पढ़ो कम लेकिन फिजिकली फिट रहो, कि अगर हमको कभी चीज़ों की जरूरत पड़े तो तुम आ जाओ फटाक से हमारे यहाँ। यहाँ के बच्चे आज के डेट में फिजिकली कितने फिट है? आप भी टीचर हो, आप देखो ना 100 बच्चों में खड़ा कर लो कितने फिजिकली फिट दिख रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अभी भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना है। आप ये सोचो यार, भारत 150 करोड़ लोग हैं, एथलेटिक में हिंदुस्तान है कहाँ पे? आप मेरे को बता दो ना। अगर बच्चे हम लोग के फिट होते तो हम लोग को ये दिन देखना पड़ता। चाइना अमेरिका इतने आगे निकले हुए हैं। पहले हम कह रहे हैं कि आर्मी में भी बच्चे जा रहे हैं। पहले के लोगों की हाइट क्या होती थी? 6-6 फीट होती थी। पहले हम लोग अपने लोगों को भी तो सही करें ना। और हम लोग का, मैं बोला नहीं कि एक कंट्री में भी पोलराइजेशन हो चुका है, दिस और दैट, समझ में आया? तो इस चीज को लेके चलना बड़ा मुश्किल, और खैर हर देश में होता है, पक्ष और विपक्ष का होना हर जगह सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक स्ट्रांग मैसेजिंग, हाँ, लेकिन भारत एक चीज में सफल हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये बता दिया कि हम लड़ किसके अगेंस्ट में रहे थे। हाँ, एक स्ट्रांग मैसेजिंग भारत ने दिया, लेकिन लड़ सकते भी। और देखिए एक चीज मैं बता दूं कि भारत वॉर जोन में ऐसा नहीं है यार कि भारत खत्म नहीं कर सकता। वाकई में अगर लड़े तो 10 दिन में तो खत्म ही कर सकता था। लेकिन मैंने बोला ना कि आप भी खत्म होने पे आ जाओ, हम भी खत्म होने पे आ जाओ, तो वॉर होती है वो। मैंने बोला ना। और आज के डेट में जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लड़ जाना चाहिए था, ये तो आप खोने के लिए भी फिर तैयार रहना ना। आप जब 26-27 लोगों, उनके एक जवाब भी तो यही है ना, 26-27 लोगों को भारत ने इनिशियली, हाँ, जो 6-7 की रात में, दरमियानी रात में भारत ने अटैक किया वहां पर, वो तो भारत ने चिन्हित करके मारा, आतंकियों को मारा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हम वहां की आर्मी इंस्टॉलेशंस पर वार नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी को युद्ध नहीं चाहते। भारत ने वनडे से अपना ये इस चीज को वॉर कभी नाम ही नहीं दिया। और लास्ट में भी 2 दिन पहले उन्होंने भी पता नहीं कौन सा ऑपरेशन मोइनू या समथिंग कुछ नाम रखा बाद में कि हम लोग वॉर नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं। उनको बाद में इस चीज की जानकारी मिली कि भाई वॉर जोन में जाना नहीं है अपन लोग को, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो होता कहना है कि वॉर से किसी को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन आप भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन नेशन फर्स्ट, हिंदुस्तान पहले से, भैया बहन बेटियों पे अगर हाथ लगाओगे ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अविनाश जी, आपसे एक सवाल है, वही चीजें हैं जी सर, इस पर आपकी राय क्या है? जी जी, कि भारत ने 22 अप्रैल की घटना के बाद जो पाकिस्तान के आतंकियों ने आकर के किया पहलगाम के वैसन घाटी में, उसके बाद भारत 15 दिन तक दिखता रहा, और 15 दिन के बाद 6-7 के दरमियानी रात में एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर 24 आतंकी अड्डों को चिन्हित किया, रॉ ने किया, और उसमें से मोस्ट 9 जो मुख्य 9 थे, जिसमें से लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था मुरीद के, जो लाहौर के पास में है,
दूसरा था बहावलपुर, बहावलपुर। जो राजस्थान के बॉर्डर पे जी, है। जी। बहावलपुर और मुरीद के जो थे, इनके बीच दूरी 500 किलोमीटर की थी। और जो थर्ड था वो मुजफ्फराबाद, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था, जहां से मुरीद की दूरी कितनी थी? 500 किलोमीटर। मतलब भारत ने 25 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर के दायरे में ये ऑपरेशन किया। लेकिन इस ऑपरेशन का जो मैसेज सुबह मिलता है, 2 महिला अधिकारी, जिनमें एक का नाम था व्योमिका सिंह और एक का नाम था आपका कुरैशी। इस पर क्या कहेंगे आप? इसका ये एक बहुत ही सही मैसेज और बहुत ही ताकतवर मैसेज दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहा ये। सर ये हम ही नहीं, ये दुनिया कहती है कि सर अगर औरतों पर वार हुआ है तो बदला लेने पुरुष नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा माना जाता है कि भाई किसी महिला को कुछ कहेंगे तो वहाँ उसका पति या एक आदमी उसके फेवर में आएगा। सर ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत ही सूझबूझ दिखाई यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से एक शब्द आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस जनहित न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सर भारतीय महिलाओं का अगर सिंदूर उजाड़ोगे तो वो भी आपके कलेजे पर, आपके छाती पर पैर रखकर अपना सिंदूर का बदला लेंगे। आपने महिलाओं को बोला कि जाकर मोदी को बताओ, मोदी को बताया गया, मोदी ने कहा ठीक है, और मोदी ने फिर दिखाया। आपके 9 जगहों पर 22 जगहें चिन्हित हुई थी, जिनमें सर बहावलपुर है, मुदीरके है, गुलपुर है, भीमपर है, अमचरूक है, बाघ है, कटोली है, सियालकोट, मुजफ्फराबाद। इन जगहों पर जो अटैक हुए, इन पे सिर्फ आतंकी मारे गए। लेकिन ये पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान क्या दिखाएगा कि भैया हमारे यहाँ बच्चों को मारा गया, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, आतंकवादी, उनके बच्चे ही तो हैं। पहले जो उरी अटैक हुआ था, जितने भी एयर स्ट्राइक हुए हैं, आप पाकिस्तान तो छोड़ो, अपने ही देश के लोग नहीं मान रहे थे ना। ये तो एयर स्ट्राइक को मान ही नहीं रहे थे कि हम लोग एयर स्ट्राइक भी करते हैं। लेकिन इस बार सबूत नहीं मांगा गया। नहीं, इस बार तो सबूतों के भंडार हैं सर। यार आप देखो ना, आप सबूत नहीं, आप कह रहे हो कि सबूत नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, सबूत तो ये साफ दिखा रहे हैं ना। आप ये सोचो ना, तो अपोज में यहाँ पे बैठे लोग जो अपोज में हैं, यहाँ पर क्या मेंटालिटी थी? यार देखो, मैं यही मानूंगा, देखो सरकार, भारत की यहाँ पे क्या मेंटालिटी थी कि भारत ने सुबह एक मुस्लिम महिला अधिकारी और एक हिंदू महिला अधिकारी को लॉन्च कर। सर एक्चुअली जो ये पहलगांव में हुआ सर, उसके पीछे के कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चाहती क्या थी, आतंकवाद क्या चाहते थे, पाकिस्तान क्या चाहता था। भारत में हिंदू मुसलमान का, देखिए पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से सर छोड़ दी जाए, डिवाइड करें, और ये एक लड़े। एक चीज मैं बता दूं, इंटरनल वॉर की कंडीशन बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान के दिमाग में ये चीज चल रहा है कि यहाँ के, मैंने बोला ना कि एक पोलराइजेशन हो चुका है। जी। और एक रिलीजन को लेके भी एक बहुत बड़ा फोबिया चल रहा है लोगों में। तो उसके लिए मैं बस दो पंक्तियां कहूंगा कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है, हिंदू मुस्लिम ठीक है, साहब कट्टर होना ठीक नहीं। समझ में आया? तो यार ठीक है यार, ये हिंदुस्तान तब से चला रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। पाकिस्तान पहले नहीं था, अभी है, कल रहेगा नहीं रहेगा ये हम भी नहीं जान रहे हैं। तो ये आप ये सोचो ना कि यार जो था है वो रहेगा, लेकिन जो कल था ही नहीं, उसकी तो पैदाइश हुई है ना, 1947 में तो पैदा हुआ यार। तो जो था ही नहीं आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा, ये तो वही जाने भाई। तो अपनी हरकतों से ही इंसान रहता है। सबसे बड़ी बात जाता है, ये आज की महिलाओं पे नहीं है। आप रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लीजिए, आप हमारे देश की ऐसी हिंदुस्तान पहले से वुमेन एम्पायर कंट्री रहा है। लेकिन सोफिया कुरैशी ने जो ब्रीफिंग दी, उस ब्रीफिंग पर क्या कहेंगे? सर वो ब्रीफिंग इतनी सॉलिड, और उस ब्रीफिंग में